हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा देखिए हमारे ऑस्ट्रेलियन बबुआ कैसे एटीएम से चोरी कर रहे हैं। मानना पड़ेगा इसका तो स्टाइल ही अलग है बॉस। मां कसम, इसने तो आग ही लगाई खुद पे, सीधे मुंह पर ब्लास्ट। और जरा देखो तो कैसे भीगी बिल्ली की तरह यहाँ से भाग रहा है। बट कहते हैं ना, भगवान सब देख रहा है। और अब तो सीसीटीवीज भी पुलिसों के साथ चोरों को पकड़ने की रेस में भाग रहे हैं। तो भैया अब इन चोरों चक्कों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। और दोस्तों, चोर चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों की सजा कभी ना कभी तो भुगतनी पड़ेगी। और कुछ चोर इतने डम्ब होते हैं कि जिस तरीके से ये पकड़े जाते हैं, लिटरली आपकी हंसी ही छूट जाएगी। और ठीक ऐसे ही कुछ बहुत ही मंद चोरों चक्कों के किस्से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। So let us absolutely not waste any time anymore and let us get started with our today's video titled 8 dumb robberies caught on camera. Number 1, चोर जो मुंह न छुपा सका। So friends, क्या आपको चोरों का यूनिवर्सल रूल नंबर 1 पता है? मुझे कैसे पता, मैं थोड़ी ना चोर हूं। Well, चलिए बता देता हूँ। यूनिवर्सल फर्स्ट रूल किसी भी चोर का होता है खुद को डिस्गाइज करना, यानी खुद का बदसूरत चेहरा छुपाना। बट इस होशियार बंदे ने तो इस रूल की पूरी धजियां ही उड़ा दी। अगर कोई 2 रुपीज का चोर भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी हंसेगा। ये देखिए महाशय, स्टोर के अंदर सीधा घुसते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए सीधा कैमरे में देखते हैं और तब रियलाइज करते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और फिर फाइनली इसे अपना मास्क याद आता है। बहुत जल्दी याद आया भाई को, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से इनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है मास्क को अपने मुंह में फिट करने की। अरे इससे तो खुद का मास्क भी फिट नहीं हो रहा। भाई तू चोर बनने के लिए फिट नहीं है। मुझे तो देखकर लग रहा है इसकी पहली चोरी है और इसीलिए इतना अनप्रिपेयर्ड आया है। ये तो चोर कहने लायक तो कभी था ही नहीं और अभी तो मुंह दिखाने लायक भी ना रहा। और एक चीज जो हम इस बंदे से ले सकते हैं कि कभी भी कोई चीज को लेने से पहले ट्राई जरूर करें, वरना क्या पता ऐसी हालत आपके साथ भी हो सकती है। नंबर 2, पुलिस के आंगन में चोरी। अब फ्रेंड्स, क्या आपको सेकंड यूनिवर्सल रूल पता है चोरी का? कभी भी गलती से भी गलती मत करना पुलिस को चैलेंज करने की। बहुत गंदा वाला फंसोगे। मेरा मतलब है 2 सेकंड में आप खुद ही देख लोगे। जरा देख लीजिए इस बचकांड को, कैसे बेवकूफों की तरह पुलिस की बाइक चुरा रहा है। बेवकूफी तो छोड़ो, बंदे की डेयरिंग तो देखो यार। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल एंट्रेंस पर बैठकर चोरी कर रहे हैं महाशय, और वो भी दिन दहाड़े। और पुलिस को चैलेंज करना बॉस काफी भारी पड़ता है। तुरंत एक पुलिस ऑफिसर ने आकर इसे धर लिया। और शायद ये डम्ब रॉबर ये भूल चुका था कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवीज होते हैं। मेरा मतलब है सच में ये बंदा पुलिस वालों को कहने गया था, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? A few moments later. पुलिस ने भी काफी अच्छी खातिरदारी की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये पुलिस की बाइक ही क्यों चुरा रहा है? ये तो कोई भी और बाइक या कार चोरी कर सकता था, राइट? एनीवे, चोर बनना कोई इससे सीखे, खुद के हाथों में ही हथकड़ी पहनवा दी। नंबर 3, यूट्यूबर मोहतरमा चोर। सो ये लास्ट यूनिवर्सल रूल चोरों का किसी को पता है? कभी भी चोरी करने के बाद ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए। और कसम से बिल्कुल पुलिस बाइक वाले चोर की तरह इस औरत ने भी अपने हाथों में ही हथकड़ी पहना दी। और वैसे तो मैंने कभी किसी मोहतरमा को बैंक लूटते हुए नहीं देखा है। I mean, मामूली चोरियां तो लड़कियां भी करती है, मगर बैंक लूटना, और वो भी गन पॉइंट पर। और इतना ही नहीं, बैंक लूटने से पहले इसने कार की भी चोरी की। और ये जानकर शायद आप शॉक हो जाएंगे, इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है और काफी इमेच्योर भी, जैसे आप अभी देखेंगे। और ये बात तो सच ही कही है किसने, कि लड़कियों के पेट में कोई भी बात टिकती नहीं है। और ठीक ऐसे ही इसने अपनी खुद की रॉबरी का एविडेंस यूट्यूब पर पोस्ट कर डाला। I mean यार, कौन अपने इस किस्म के अचीवमेंट्स यूट्यूब पर पोस्ट करता है? और इसका अंदाज तो देखो बताने का, ये कार्डबोर्ड्स में लिखकर बताती है। अब मैं इस बहन को क्या बोलूं, इसने खुद ही पुलिस को घर आने का आमंत्रण दे दिया। और वैसे कौन इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड चोरी करने के बाद सबको ढिंडोरा पीटते बैठता है? काफी खतरनाक है ये लड़की। इस मोहतरमा को तो मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप महान हो, आपने तो डम्ब मेल रॉबर्स को भी पीछे छोड़ दिया। और इस वीडियो से हमें ये बात साफ सीखने मिलती है कि गर्ल्स के पेट में कोई भी बात ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एंड सॉरी गर्ल्स, बट दिस गर्ल इज क्लियरली टू बी ब्लेम्ड। नंबर 4, हर एंगल से कैमरा में कैप्चर्ड। अब फ्रेंड्स, मंद चोरों की भी एक लिमिट होती है, बट इन 2 चोर भाइयों ने तो सारी हदें पार कर दी। मतलब मुझे तो बोलते समय भी हंसी आ रही है। ये इतने अनप्रोफेशनल चोर है कि मैं क्या कहूँ, स्पीचलेस। ये बड़े जोश के साथ स्टोर के अंदर घुसकर चोरी कर रहे हैं। वो स्टोर
एक सीसीटीवी बेचने वाले का स्टोर है। आज तक हमने घर से लेकर बैंक में चोरों को चोरी करते हुए देखा है, लेकिन सीसीटीवी स्टोर में कौन चोरी करता है भाई? वहां पर तो चोरी का सवाल ही नहीं उठता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे मगर 17 कैमरेज ने इन चोरों को हर एक एंगल से स्नैप किया है। लाइक लिटरली कोई भी एंगल मिस नहीं हुआ है, माथे से लेकर पिछवाड़े तक सब कैप्चर्ड। और अब इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है इन पकड़ों को पकड़ने का? घर बैठे बैठे ही आराम से स्टोर ओनर ने इनके सीसीटीवी फुटेज देखकर इन्हें पकड़ लिया और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और मैं सीरियसली इन दो चोरों को एक सल्यूट मारना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी पागलपंती तो और किसी ने नहीं की। नंबर 5, ब्रिक वर्सेस ग्लास। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एक ब्रिक और एक ग्लास में फाइट देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। ये है एक चोर जिसके हाथ में एक ब्रिक है और ये है स्टोर का ग्लास। और ये कोई ऐसा वैसा ग्लास नहीं है, बल्कि इसे टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। और अब देखो फाइट, और बैम, इसका तो मुंह ही फूट गया। आज ज्यादातर स्टोर ओनर्स के पास टेम्पर्ड ग्लास ही होता है और आपने भी शायद इस ग्लास को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। रिमेंबर दोस बुलेट प्रूफ कार्ड्स जिसे अक्सर AK-47 से भी मारे तो उसके ग्लास नहीं टूटते। और इतना ही नहीं, आजकल तो नॉर्मल कार्स में भी आप एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन पाओगे। तो चलते हैं हम एक ऐसी ही नॉर्मल कार के पास जो आयरलैंड के रास्ते पर पार्क्ड है और यहाँ एक चोर उसे अपनी बुरी नजरों से देख रहा है। लुक एट हिम, कैसे जासूसों की तरह ये आजू बाजू देखकर अपना चांस मार रहा है उस बेचारी गाड़ी पर। और फिर ये रास्ते पर पड़ी हुई एक छोटी सी ब्रिक से कार की साइड विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। और 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इसने हार नहीं मानी और अब ये आगे जाकर एक बड़ा सा ब्रिक लेकर आता है। और अब आएगा असली मजा। ये काफी ताकत से उस बड़े ब्रिक को उस साइड विंडो पर फेंकता है एंड बैम, इट बाउंसेस बैक ऑन हिम, राइट ऑन हिज फेस। और इसे ये ब्रिक इतने जोर से लगी कि ये सीधे मुंह जमीन पर बेहोश हो गया। नंबर 6, पाकिस्तान का फट्टू सिक्योरिटी वाला। वेल फ्रेंड्स, इस दुनिया में फट्टू लोगों की कमी नहीं है और हम सीधा चलते हैं पाकिस्तान के कराची शहर के एक छोटे से बैंक में, जहां की सिक्योरिटी तो किसी की भी सिक्योरिटी नहीं कर पाती। इंसानियत की सिक्योरिटी तो दूर, ये तो एक छोटे से बैंक की भी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। और इसीलिए शायद 2 रुपीस वाले चोर भी अपना ट्राई मारते हैं यहाँ। मेरा मतलब है जस्ट सी कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर चोरी करने आ जाते हैं। इस बंदे को देख लो, मेरा मतलब है इसको तो मैं अपने बाएं हाथ से ही नीचे गिरा दूं। और जरा गौर से इसकी शक्ल तो देखो, कितना घबराया हुआ है। कभी पिस्तौल निकाल रहा है, कभी थैली में झांक रहा है। भाई तू कर क्या रहा है? और मतलब ये बंदा पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हुआ है और इतने सारे लोग मौका मिलते पहली फुर्सत में ही भाग रहे हैं। ये सारे लोग आराम से इस बंदे को जमीन पर पटक सकते हैं, पर नहीं, सभी को पीठ पीछे करके भागना है। और इनके सिक्योरिटी का तो जवाब ही नहीं। जैसे ही उस बंदे ने अंदर आकर ये घोषणा कर दी कि उसके हाथ में बॉम्ब है, सबसे पहली फुर्सत में तो सिक्योरिटी वाला ही रफू चक्कर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो ये भी नहीं पूछा कि इसका बॉम्ब असली है या चाइना माल है। मतलब जो भी यहाँ पर दुम दबा के भागे उन्हें ओलंपिक्स में भागना चाहिए, देश का नाम बढ़ेगा। और अब इस बंदे की ग्लास तोड़ने की कोशिश तो देखो, खुद के दम पर इस सुकड़े ने पूरा का पूरा ग्लास नीचे गिरा दिया। बैंक का सारा पैसा अपनी थैली में भरकर फटाफट वहाँ से निकल गया। लेकिन अरे 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 ये क्या, हड़बड़ी में ये अपना पिस्तौल तो टेबल पर ही भूल गया। गेट पर पहुंचने के बाद इसे अपनी पिस्तौल की याद आई और वो वापस उसे लेने आया और अभी तक ये पकड़ा भी नहीं गया। अब फ्रेंड्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डंप किसे बोलूं, चोर को, सिक्योरिटी वाले को, या बैंक में मौजूद लोगों को। नंबर 7, क्लमजी चोर जो गन छोड़ाया। वेल फ्रेंड्स, डंप होने के साथ साथ कुछ चोर उतने ही क्लमजी भी होते हैं और इसी क्लमजीनेस के कारण ये खुद का लोल खुद का पोपट कर देते हैं। और अब इस बंदे को ये देख लो कैसे कॉन्फिडेंट कस्टमर की तरह एंट्री मार रहा है। एंड वाओ, लुक एट दैट कैट वॉक, लेट्स रिवाइंड इट। ये आया हमारा चोर, एक टोपी और ब्लैक ग्लासेस पहने। एंड ऑफ कोर्स कपड़े भी। वेल, इसका फेस तो फिर भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कैमरे पे। मास्क तो छोड़ो, इस बेवकूफ ने तो अपना फिंगरप्रिंट भी दरवाजे के कुंडी में पुलिस के लिए छोड़ दिया। और बंदा क्लमजी होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी है। ये सीधा पैसे हड़पने कैश काउंटर की ओर जाता है और अपना औजार निकालता है। जरा देखो कैसे अपने जेब से गन निकाल रहा है। भाई तू गन निकाल रहा है कि प्रसाद बांट रहा है? सो क्लमजी कि उसके क्लमजी हाथों से गन काउंटर के उस पार गिर जाता है। मतलब हद होती
होती है यार, सीधा अपना वेपन कैशियर के पैरों में कौन गिराता है। और देखो कैसे फिर ये काउंटर को लांघने की कोशिश कर रहा है, बेचारा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। और हमारी यहाँ पर फुर्तीली स्टाफ तुरंत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके गन को अपने हाथ में लेकर सीधा इस चोर की ओर पॉइंट कर देती है। और अब इस चोर की इतनी गंदी वाली फटी कि वो सीधा वहां से रफू चक्कर हो जाता है और भागते भागते इसकी पैंट भी नीचे आ गई। जस्ट लुक एट दैट। और अब मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इसे चोर बुलाऊं भी कि नहीं। ये ना तो खुद को ठीक से डिस्गाइज कर पाया, ना ही पैसे चुरा पाया, बस खुद की रिकॉर्डिंग, फिंगरप्रिंट और गन स्टोर में ही छोड़ाया। और कॉन्फिडेंस तो भाई तू चोरी करने गया था कि फ्री में अपना सामान बांटने गया था। नंबर 8, शराबी बदसूरत चोर। जादू है, नशा है, मदहोशियां है। वेल फ्रेंड्स, नशा लोगों से क्या क्या करवाता है। एक शराबी को तो ये तक नहीं पता होता है कि उसने पिछले रात क्या कांड किया। और ठीक ऐसे ही नशे की आड़ में आकर ये दो चोर दोस्त देवदास बन गए। शराब में टल्ली होकर इन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दिया। और जरा इनके चेहरों को तो देखो। नहीं, ये किसी बच्चे ने इनके मुंह पर ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि खुद इन दोनों ने अपने बदसूरत चेहरे को और बदसूरत बना दिया है। बट सवाल उठता है कि आखिर क्यों? अब ये मंद तो है ही, लेकिन शराब ने इन्हें ऐसे बचकान हरकत करने के लिए मजबूर कर, तो उसने उससे बदला लेने के लिए उस आदमी का घर ठगना ही सही समझा। और दोस्ती तो देखो, इसका दोस्त भी खुद गया हेल्प करने के लिए। पर इन्हें भी पिछले कुछ चोरों की तरह परेशानी हुई खुद को डिस्गाइज करने में। नो मास्क, नो फेक बियर्ड और नो सनग्लासेस। और तब इन दोनों में से एक को एक विचित्र सा आइडिया आया। इन्होंने मार्कर से ही अपना पूरा मुंह डिस्गाइज करना ही सही समझा। और वो भी कोई ऐसा वैसा मार्कर नहीं, बल्कि परमानेंट मार्कर। लॉल, सर्फ एक्सेल यूज करने के बाद भी ये दाग नहीं जाएगा। एक ने तो पूरा का पूरा मुंह ही बिगाड़ दिया, दूसरे वाले ने तो चलो फिर भी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई और बना डाला कुछ क्रिश जैसा दिखने वाला मास्क। और चोरी करने से पहले ही ये लोग पकड़े गए, क्योंकि द पुलिस गॉट सम एनोनिमस टिप। और जब वो इन दोनों शराबी और बदसूरत चोरों को पकड़ने उनके घर पे गए तो उनकी भी हंसी जुड़ गई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दुनिया के सबसे डम्बेस्ट रॉबर्स, जिन्होंने डम्ब वर्ड को ही रीडिफाइन कर दिया। और भैया मुझे तो तरस आ रहा है कि कोई मामूली चोरी भी इनकी बस की बात नहीं है। घर जाओ और पोगो देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द विद एक्साइटिंग न्यू फैक्ट्स फुल ऑफ मस्ती। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप growing. Jai Hind.